ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड हेमंत कुमार फ्रॉम हरियाणा। सो आज का अपना जो सेशन का टॉपिक है वो है वाही नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन ही क्यों करना है। बहुत सारे प्रोपेगेंडा या फिर हम कहें कि अफवाहें हैं बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। कुछ कंपनियां ऐसी भी आई जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बहुत हाई लेवल पे खराब करा, इस लेवल पे खराब किया कि लोगों का विश्वास ही उठ गया इस फील्ड से। ठीक है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अच्छी नॉलेज गेन की इस फील्ड के बारे में, वो आज अर्निंग्स भी कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने डायरी और पेन के साथ आए ना। आज मैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग 11 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। ओके, तो सब लोग चैट में एक्टिव रहना। बाकी स्टार्ट करते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते हैं इस फील्ड के अंदर, तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब एक बिजनेस ओनर हम बनते हैं, तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही लो या फिर बहुत ही स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जबकि अगर हम जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसको अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कम से कम हमें 10-20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमें स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, जो पर्सन होते हैं उनको भी रिक्रूट करना पड़ता है ताकि वो सामान को देखभाल सके, मैनेज कर सके, अकाउंट्स को देखें। तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग का काम होता है, ये जो बिजनेस है, इसके अंदर आपको बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, या स्टार्टअप के लिए अमाउंट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, करोड़ों पैसों की जरूरत नहीं होती, बहुत कम यानी कि हजारों में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरी सबसे कमाल की बात यह इस फील्ड के रिगार्डिंग, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप कोई बिजनेस करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस जब आप करते हो, तो या फिर कोई दूसरा आप और बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो एमबीए को हायर करते हैं, या फिर एमबीए खुद होते हैं, या जिन्होंने मैनेजमेंट के अंदर डिग्री करी होती है, बिजनेस को बहुत बारीकी से सीखा होता है, या फिर पढ़ा होता है बहुत ज्यादा, उन्होंने स्टडी की होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस मेरे को करना है, इस फील्ड में करना है, इस फील्ड में करना है। लेकिन ये फील्ड ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होती है फ्रेशर को, या जो पर्सन, अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं। ठीक है। वैसे इस बिजनेस के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि जितने भी बिगनर पार्टनर मेरे साथ बैठे हुए हैं सबको पता हुआ, आपने 3 डेज का सेशन अटेंड किया, तो उसके बाद आप बिगनर्स ग्रुप में आए थे, उसके बाद आपकी रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। यानी कि जो बेसिक ट्रेनिंग्स आपको रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप सीखते हो सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड करनी है, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं, और बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स की जरूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, मार्केट को समझना कैसे, एनालाइज कैसे करना है, और कस्टमर्स को कैसे समझना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे कमाल की बात ये कि आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे आपको जो सिस्टम मिलता है ना, वो ऑलरेडी प्रोन सिस्टम होता है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सा बिजनेस में स्टार्ट करूं, अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है। जरूरी तो नहीं होता हर बिजनेस जो हम सेटअप जो हम स्टार्ट करते हैं वो चले ही चले। ठीक है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो फ्लॉप कर जाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ये फील्ड ऐसा है जो ऑलरेडी प्रूवन है। इस सिस्टम के बारे में हमें सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि हमें ये पता है कि ये बिजनेस चलने वाला है, पास्ट में भी चल रहा था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा।
ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की साइड जाते हैं तो उस बिजनेस को टेस्ट करने के लिए हमें टाइम की जरूरत होती है, कम से कम 5 से 6 साल हमें पेशेंस रखनी पड़ती है कि भाई कस्टमर्स आएंगे, पब्लिक रिलेशनशिप बनेगी, लोग हमें पहचानेंगे, तब जाके अपना काम स्टार्ट होगा। तब लोग दूसरों को रिकमेंड करेंगे कि भाई उसकी शॉप से परचेज करो या उस कंपनी का परचेज करो। ठीक है। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम होती है या फिर वेस्टेज ऑफ मनी भी होती है। अगर आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाता है तो टोटली आपने उस मनी को वेस्ट ही किया है। ठीक है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां होती है ना, उनके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, इस बात का तो सबको पता है। लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी का होता है, वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होता है जिस भी कंपनी का होता है। ठीक है। वो लैब्स में टेस्टेड होता है, दूसरे लोगों ने पर्सनली टेस्ट किया होता है जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं। जैसे अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, फॉरएवर एलोवेरा की, तो इसमें लगभग 18 टाइप के इसके बेनिफिट्स इसमें लिखे हुए हैं इस लिस्ट में भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये प्रूवन है और टेस्टेड है। अगर मैं इस बात करूं फॉरएवर एलोवेरा जेल की, तो ये वर्ल्ड में बेस्ट एलोवेरा जेल कंसिडर की जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, उसके बाद ही उनके जो फीडबैक है उन्होंने इसको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है। तो इसके लिए आप सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ, मेरे को जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से वो एक अच्छी चीज मिल रही है मेरे को। यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। जो जिसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हो, किसी दूसरे बिजनेस में, आपके पास मान लो आपके पास ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है, कोई पूछता है कि आपके पास ऑडी है, मर्सिडीज है? कोई नहीं पूछता। आप सुबह उठते हो और निकल जाते हो अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपका जो सेटअप है उसको संभालने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को देखने के लिए। आप सुबह उठते हो, निकल जाते हो, शाम को फिर घर पे आते हो, कोई आपको नहीं पूछता कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कितना स्ट्रेस है, कितनी टेंशन है, मतलब क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इस फील्ड में अगर आपके पास लग्जीरियस लाइफस्टाइल है तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैन होते हैं और उनकी ना एक विश होती है कि वो आपके जैसा बने। ठीक है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मेरी टीम बनी थी, तो उस टाइम पे कुछ पार्टनर्स ने मेरे को भी बोला था कि सर लाइफ में अगर कुछ बनना है तो आपके जैसा बनना है। तो मैं 2 दिन तक तो उस टाइम पे सोया भी नहीं था, इतनी ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट हो गई थी उस चीज से। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस फील्ड में जो भी पार्टनर सक्सेसफुल होता है, यानी कि जो भी पार्टनर अचीवमेंट्स लेता है, उसको देख के लोगों को ये जलन नहीं होती कि भाई ये बंदा कामयाब हो रहा है, इसको पैसे आ रहे हैं। दूसरे फील्ड में आपको कोई नहीं बताएगा मैं कितने कमा रहा हूँ, कितने नहीं कमा रहा हूँ। यहाँ पे हम ओपनली बताते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम आ रही है, और यहाँ से लोगों को जलन नहीं होती बल्कि मोटिवेशन लेते हैं कि मेरे को भी इस पर्सन के जैसा बनना है। छोटी सी एक ठीक है। तो इस टाइप की गैदरिंग होती है, फैन फॉलोइंग होती है, आपको जब अचीवमेंट्स मिलती हैं, एक आपका लेवल होता है सोसाइटी में भी, आपको एक रैंक मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यू गेट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में किस किस को पता है, पैसिव इनकम क्या होती है? एनीवन? कोई भी मेरे को चैट बॉक्स में बता सकता है। देखो, 2 टाइप की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम करते हो और जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आप जॉब करते हो और जितने दिन आप जॉब करते हो, यानी कि 1 महीने आपने जॉब की तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है, वो होगी आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है वो होती है जब आप सो भी रहे हो तब भी आपको पैसा है। यानी कि कुछ आप ऐसा सेटअप करो, ऐसी आप टीम बिल्ड करो, एक ऐसा आप सिस्टम क्रिएट करो कि वो आपको पैसे कमा के दे जब आप काम ना कर रहे हो तब भी। तो इससे मेरे को ना एक स्टोरी याद आ गई अभी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्टोरी। एक बार 2 पर्सन थे और दोनों मतलब बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ था ही नहीं।
न तो काम था करने को, ना कुछ खाने को था, बहुत परेशान थे वो और काम की तलाश में थे। तभी ना उनको एक बंदा मिलता है अपने जैसा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उन दोनों को ऑफर करता है कि आपके जो गांव है, गांव के जो ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर तालाब है, उस तालाब में से पानी लेके आना है नीचे, और एक बकेट के आपको 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। पर डे जितनी भी आप बकेट लेके आते हो पानी की, लेके आओ और अपना पैसे लेके जाओ। वो दोनों बहुत खुश हो गए, चलो भाई काम मिल गया और पैसे भी आएंगे, अब तो अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, थोड़े से अमीर भी बन जाएंगे, पैसे आ रहे हैं। तो मैं नॉमिनेट कर देता हूँ दोनों को, संता और बंदा से। तो जो संता था वो थोड़ा सा माइंडेड पर्सन था, क्रिएटिव पर्सन था। संता ने क्या किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो वो बकेट्स लेके आते रहे। पर डे वो बकेट लेके आते, 3 बकेट 4 बकेट 5 बकेट, और वो अपने पैसे लेके चले जाते, शाम को खाते और सो जाते। संता ने सोचा यार लाइफ में ना ऐसे ही करते रहेंगे, जो पैसा आ रहा है उसको खाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, कल को शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, हम बूढ़े भी हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद हमें पैसा तो नहीं आएगा। हमें पैसा तो तब तक ही आएगा ना जब तक हम बकेट लेके आएंगे पानी की। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमें यहाँ पे बैठे बिठाए पानी मिल जाए, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार पाइप सिस्टम लगाते हैं। उसने ये बात बंता को बताई कि यार बंता ऐसे ऐसे करते हैं, हम क्यों ना ऊपर से और यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछा देते हैं, जिससे अपने को डायरेक्टली यहाँ पे पानी मिल जाएगा, अपने को जाना भी नहीं पड़ेगा ऊपर, वो भी नहीं है, बचेगा, टाइम भी बचेगा अपना, और अपने को ज्यादा क्वांटिटी में पानी मिलेगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा। लेकिन बंदा उस चीज को इग्नोर कर देता है, बोलती है यार क्या फ्यूचर का क्या सोचना, आज चल रहा है ना काम, चलने दे, कल का कल देखेंगे। तो बंदा अपना डेली 3 बकेट 4 बकेट 5 बकेट पैसे लेके आता और अपने पैसे लेके चला जाता। लेकिन संता ने क्या किया, संता ने कुछ इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट थी टाइम की। वो डेली थोड़ी थोड़ा जो भी डिस्टेंस थी, थोड़ी थोड़ी दूर में अपने पाइपलाइन को बिछाने लग गया, और उसने अरेंजमेंट पूरा कर लिया, उसको लग गया 3 महीने इस चीज में, ठीक है। लेकिन बंता तब तक पैसे कमा चुका था बढ़िया, और गाड़ी भी ले आया, शादी भी कर ली। शादी कर ली उसने, और उधर संता का जो सेटअप था वो रेडी हो गया 3 महीने बाद। और तो बंता उसके ऊपर हंसता है कि यार तू तो वही की वही है, अभी तक तूने कुछ अचीव नहीं किया, और मेरे पास देख लाइफस्टाइल, शादी भी हो गई, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ हो गया, एकदम मजे हैं लाइफ के। 3 महीने बाद जब संता का पानी आने लगता है ना, तो पानी इतना आता है कि बंता अपने 3 4 6 महीने में भी अगर लेके आए तो भी पानी वो उतना नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है। तो बंता ने जितना टाइम अपना इन्वेस्ट किया था बकेट्स लेके आने में, और ये पूरा का पूरा एम्पायर सेटअप करने में, वो सारा का सारा संता ने 1 महीने में कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बनता एक्सपायर हो जाता है, लेकिन संता को पानी आ रहा है वहीं पे, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वहां पे पानी ले रही है और पैसे कमा रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलती है। जब बंदा संता बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसको पानी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जो आपको बैठे बिठाए पैसे कमा के देता है, राइट। यू गेट एन हेरिटेबल इनकम, यानी कि जिस संता की मैं बात कर रहा था कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा आने लग जाता है, उसके बच्चों को भी पैसे आता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यानी कि इस फील्ड के अंदर आपको जनरेशन बाय जनरेशन इनकम आती है, ठीक है। जो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस करवा लो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो वही चीज होती है यहाँ पे, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो आपकी लाइफ का, तो होना नहीं चाहिए, अगर किसी के साथ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार पे करती है, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस का जो लेवल होता है, जो रैंक होती है, जो इनकम आपको आ रही है, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है आपकी फैमिली को। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे लाइव लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि अगर आपको आज 10 लाख रुपए मंथली आ रहे हैं, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को 10 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। उसको ना तो इस फील्ड को समझने की जरूरत है, ना फिर उसको कुछ और चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें,
तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा गया होता है मार्केट के अंदर, किसको कितना क्या कुछ दिया होता है, पापा ने किसको कितना पैसा दिया होता है, उतना वो बेटे को पता ही नहीं होता। कल को अगर पापा एक्सपायर भी हो जाते हैं तो पैसा पूरा डूब भी सकता है। ठीक है, वो बेटे को ना तो ये पता कि मार्केट में काम कैसे चल रहे हैं, सोर्सेज क्या क्या है, और किसको कितना पैसा दे रखा है, किससे कितना पैसा लेना है, किसके साथ कैसी डीलिंग करनी है। लेकिन अपने फील्ड के अंदर ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अपने को जो भी पैसा होता है, जो भी मैनेजमेंट होती है, सब कुछ अपने को कंपनी करके देती है। यानी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना होता। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है ना, वो टोटल इंजॉयमेंट का बिजनेस होता है। यहाँ पे अगर आप किसी पार्टनर के साथ बात भी करते हो, अगर आप टीम में बात करते हो या फिर कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करते हो, तो देन उसको भी इंजॉय करो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज। अगर आपने खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप किया है, अंबानी की बात करते हैं, टाटा की, बाटा की बात करते हैं, उनमें कितने सारे एम्प्लॉइज आज। और बिजनेस के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मेजर इश्यू होता है ना इनकम के रिगार्डिंग, वो यही होता है कि मंथ के एंड में सबको सैलरी देनी होती है, और एक बहुत बड़ा जो टर्नओवर होती है उसका बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ सैलरीज में चला जाता है। ठीक है, और ये कंपल्सन होता है हर कंपनी के ऊपर कि उसको अपने एम्प्लॉइज को मंथ के एंड में सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके ऊपर मजबूरी होती है ये उनकी कि उनको पैसा देना ही पड़ेगा। उन्होंने एम्प्लॉइज हायर कर रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन इस फील्ड में सेल्फ मोटिवेटेड पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, जो अपने आप के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जो सिस्टम है पूरा का पूरा जो क्रिएटेड है, उससे सबको पैसा आता है। कुछ परसेंट आपके अप्लायंस को भी जाता है, कुछ परसेंट जो उनके सीनियर होते हैं उनको भी जाता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, खुद के लिए काम करते हो, और आपको जो इनकम आती है वो डायरेक्ट आती है। आप ना तो किसी से सैलरी लेते हो और ना ही किसी के लिए आप वर्क करते हो। दूसरी चीज, नो लीगल वर्क इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप कोई जॉब भी करते हो, अगर बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं आप जहाँ पे आपको अकाउंट्स वगैरह अपने मेंटेन करने पड़ते हैं, अगर खुद का बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो तो आपको सीए वगैरह भी हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पता होगा मंथली उनको सीए को कुछ पैसा जाता है, या फिर पर एनम उनको कुछ पैसा जाता है सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। और इतनी हेडेक होती है साल के एंड में, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड करता है तो उस टाइम आप आपके पेरेंट्स के ऊपर इतनी ज्यादा हेडेक होती है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है ताकि हम कम से कम टैक्स दें। एम आई राइट? इस बिजनेस के अंदर वो भी सिरदर्दी नहीं होती। आपके पास जो भी काम होता है, जो भी मैनेजमेंट का या फिर अकाउंट्स का, अर्निंग्स का, सब काम आपको आपकी कंपनी करके देती है। आपको सिर्फ वर्क करना है और इनकम लेनी है। दूसरा आपको कोई सिरदर्दी नहीं होती, सिर्फ आपको टीम बिल्ड करनी है, एक सिस्टम क्रिएट करना होता है। यू गेट लेविश लाइफस्टाइल। यानी कि आपको यहाँ पे जो लाइफस्टाइल मिलती है इस बिजनेस से, वो इतनी अल्टीमेट लेवल की मिलती है कि आप लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हो, आपको बहुत पैसा आता है, कंपनी आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स देती है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। लाइक अपने मेंटर्स एंजॉय कर रहे हैं लग्जरियस लाइफस्टाइल, बहुत सारे उनको उन्होंने टॉयज भी बाय किए हैं। तो ये लाइफस्टाइल सिर्फ आपको बिजनेस से ही मिल सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऐसी लाइफस्टाइल दे नहीं सकती। अब ये तो हो नहीं सकता कि वही सब लोग सुंदर पिचाई बन जाएंगे, यानी गूगल के सीईओ बन जाएंगे और इतने करोड़ों की इनकम लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप जीरो से स्टार्ट करके ऐसी लाइफस्टाइल ले सकते हो, और हर पर्सन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत होती है, ना ही आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होती है। यहाँ पे आपका अपलाइन बैठा होता है, आपका सीनियर जो पर्सन बैठा होता है, वो आपको यहाँ पे इतनी ज्यादा गाइड करता है, इतनी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे जो आपकी सक्सेस के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होती है। बाकी थैंक यू एवरीवन। तो सब लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सबको मेरी आईडी पता होगी HK Pranab 23, और मेरे को डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो
किसी भी कोई भी अगर आपका इश्यू रहता है, कोई भी आपका डाउट रहता है, या फिर जो पार्टनर्स बिगिनर है जिनको कुछ नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है अपनी टीम से, तो वो भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। दूसरी चीज, आपने फीडबैक देनी है आज की जो वेबिनार हुई है उसके रिगार्डिंग, कि आपने क्या कुछ सीखा है। जो मैंने 11 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं उनमें से कौन से 3 पॉइंट आपको बेस्ट लगे हैं, जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ठीक है, बाकी किसी का कोई और डाउट हो